ग्रहों को समझते हैं। राशियाँ आपने समझ ली, अब ग्रहों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ग्रह, ग्रह का मतलब होता है दैट विच सीज अस, जो बांध लेता है। और आपके ग्रहों ने तो आपको बांध के रखा है, ठीक है। तो ये आपका दिमाग, आपका जो जीव है, उसे एक्सपीरियंस के साथ बांध के रखते हैं। जब तक आपकी अवेयरनेस ना आए, आप वही चीज़ करे जा रहे। जब आपको अवेयरनेस आ जाती है, फिर आप उस चीज़ को लेट गो करते हैं। वही बोलते हैं ना, जब तक आपको ठोकर नहीं लगती, आपको समझ नहीं आता। ग्रहों ने बांध कर रखा हुआ, जब आपको समझ आएगी, आप वो एक्सपीरियंस लेट गो कर दोगे। अब महर्षि पराशर ने ग्रहों को रिजल्ट डिलीवर करने, बट कैसे करने, कर्मा के अकॉर्डिंग। आपके जो कर्म है, डिवाइन है, वो ग्रहों का काम है। महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये उनकी सबसे किताब होली बुक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी की। उसमें बताया कि ग्रहों का काम है आपके ऊपर एक्शन, चीज़ें लागू करना, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, आपके डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ना ये कर्म अच्छे हैं ना ये बुरे, ग्रहों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। ग्रह ना अच्छे हैं ना ग्रह बुरे, आपके कर्म है। जो आपके कर्म है वैसे वो रिजल्ट आपको देंगे। बेनिफिक और मेलेफिक ग्रहों को बता दिया जाता है, क्योंकि उनका एक्ट करने का तरीका अलग होता है। कुछ ग्रह हैं, जैसे आपके माता पिता में देखिए क्या फ़र्क होता है। माता चंद्रमा है जो सौम्य ग्रह है, और पिता सूर्य है जो कि क्रूर ग्रह है। तो आपकी मम्मी आपको इमोशनली प्यार से बड़ा समझाती हैं, बट जब आप नहीं मानते, फिर आपके पिता स्टेप इन करते हैं, और पिता अब आपको थोड़ी क्रूरता से समझाते हैं। एक पिता का डर हमेशा ज़्यादा होता है अपनी माँ से, ठीक है। तो यही फ़र्क है ग्रहों का ऑपरेट करने। आपके पिता के है तो वो आपके पिता, उनका ऑपरेट करने का तरीका ऐसा कि आप डरते हो, और आपकी मम्मी का ऑपरेट करने का तरीका ऐसा कि आप ज़्यादा इमोशनली उनसे अटैच्ड हो। ऐसे ही ग्रह हैं। अब ग्रह जो सूर्य है, वो आपकी आत्मा शो करता है। सूर्य की स्थिति बताएगी कि आपकी आत्मा कितना सहन करके आई है, आपकी आत्मा कितनी सुखी है, और आपकी आत्मा की क्या कंडीशन है, ठीक है। जो चंद्रमा है वो आपका मनस है, मतलब आपका माइंड। मंगल की बात करें तो मंगल आपकी शक्ति है, आपकी एनर्जी है। मर्क्यूरी वो आपका बुध ग्रह, आपकी बुद्धि है, आपके इंटेलेक्ट शो करता है। जुपिटर बृहस्पति आपका धर्म है, आपकी विस्डम है, आपकी सियानप है। वीनस शुक्र भोग और भक्ति दोनों, हमेशा याद रखिए भोग और भक्ति दोनों साथ में होती है। जितने बड़े आप लेवल पे भक्ति करेंगे, उतना ही लेवल पे बड़ा आपको भोगने को मिलेगा। बड़े बड़े जितने भी गुरु हैं, सदगुरु जैसे रेंज रोवर तक गाड़ियों में आते हैं, क्योंकि भगवान ने भोगने को भी बहुत कुछ दिया। भक्ति के साथ भोगने की क्षमता, ये हमें शुक्र ग्रह समझाता है। नहीं तो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि अगर आप बहुत भक्ति कर रहे हो तो आप साधु के जैसे होंगे जो रोड पर है। नहीं, वो उन्होंने तरीका चुना है मोक्ष पाने का। बट जब आप भक्ति करते हो तो भक्ति के साथ भोगने को भी आपको बहुत कुछ मिलता है। एन्जॉयमेंट एंड डिवोशन, भक्ति डिवोशन और भोगना एन्जॉयमेंट। शनि आपके कर्म और डिटैचमेंट को दर्शाते हैं। आपके क्या कर्म करोगे और कितना आप कर्मों से दूर जाओगे, दुनिया से दूर जाओगे। राहु आपके ऑब्सेशन को बताता है कि आप कितना एक चीज़ के पीछे पागल हो जाओगे, और आपकी मटीरियल डिज़ायर कितनी होगी। आप एक गाड़ी से खुश हो जाओगे कि 10 गाड़ियाँ लगेगी आपको सेटिस्फेक्शन के लिए। केतु की बात की जाए तो केतु आपका लिबरेशन का कारक है, मोक्ष का कारक है। आप जो छोड़ना चाहते हो वो सब चीज़ों किसके अंडर आती है, केतु में। तो ये इनके नेचुरल रोल है, नेचुरल कारक तत्व है जो आपने समझने हैं। सूर्य की अब बात करते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट में आपको बताया, डिटेल में चलते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है। सिर्फ आपकी पूरी यूनिवर्स की आत्मा है ये। इसे हम किंग मानते हैं, तो सूर्य बन गया किंग, ठीक है। अब सूर्य का काम क्या है, अब किंग का काम जो होता है वो सूर्य का काम चमकना, ईगो रखना, एक पर्सनैलिटी रखना, अथॉरिटी रखना। जो भी प्रॉब्लम हो वो इसके पास लोग जाएंगे सॉल्व करने, क्योंकि वो राजा है और सूर्य भी राजा। तो जो जो सूर्य की ड्यूटी है वो कहाँ से, जो राजा की ड्यूटी होती है। तो सूर्य वैसा होगा, जैसा ही सूर्य आपका कुंडली में बैठा होगा वैसी ही आपकी अथॉरिटी होगी दुनिया में, और राजा को हर कोई पहचानता है। तो फेमस होने के लिए सूर्य भी अच्छा होना चाहिए। सूर्य की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो आपकी इग्नोरेंस को बर्न कर देती है। सूर्य खुद जलता है और फिर आपको एक लाइट मिलती है। सेम आपको बहुत जलना होगा और फिर आप दुनिया में चमकेंगे। तो सूर्य को हमने राजा बना दिया।
चंद्रमा को, मून को हमने बना दिया क्वीन, ठीक है। यह आपका माइंड है, तो आपकी जो आत्मा है वो किंग है, आपका जो माइंड है वो आपका क्वीन है, ठीक है। तो ये आपके इमोशंस को शो करता है। चंद्रमा के फेजेस होते हैं, चंद्रमा बढ़ता है घटता है, सेम उसी वे में आपके इमोशन है। किसी दिन आप बहुत खुश हो, किसी दिन आप सैड हो, कभी कभी तो एक दिन में हम खुश और सैड हो जाते हैं। गाड़ी लगती लगती बच गई तो बहुत खुश हो जाते हैं, और वही गाड़ी थोड़ी सी टच हो जाए तो फिर बड़ा ही दुख होता है। तो यही बात है, चंद्रमा हमारे इमोशन, जैसे चंद्रमा बढ़ता घटता है क्योंकि वो हमारे इमोशन, तो हमारे इमोशन भी बढ़ते घटते, हम कभी भी सेम नहीं रहते, हम हमेशा लाइफ में भी चेंज हो जाते हैं, हमारा एवोल्यूशन होता रहता है। तो ये सब चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा अगर आपका वीक है तो आप रेस्टलेस होंगे, आप यहाँ वहाँ पर भागते, जैसे चंद्रमा बहुत फास्ट है, भागता रहता है, आप भी। चंद्रमा अच्छा है आपका तो आप स्टेबल हो, स्थिर हो, ज़िद्दी हो जाओगे, क्योंकि फिर आपको पता है आपकी वैल्यू। सेम मंगल, मंगल को कुछ कहा जाता है, ठीक है। अगर कुछ बोला जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मंगल की ही बात हो रही है, मार्स की ही बात हो रही है। इसे आर्मी कमांडर बना दिया जाता है, ठीक है। ये प्लानिटरी कोड सिस्टम है, इसे समझना ज़रूरी है। तो सूर्य आपका किंग है, चंद्रमा क्वीन है, मंगल यहाँ पर आर्मी कमांडर है। और आर्मी वाले कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, लॉजिक यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, फिर ही वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। एक टीचर जैसा इंसान कभी भी बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं पाएगा, वहाँ पर एक सोल्जर की ज़रूरत है। तो स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन, करेज, ये सारे मंगल के एट्रीब्यूट हैं, और यही मंगल आपको लेकर आएगा। बट मंगल डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, प्रोटेक्ट भी कर सकता है, और मंगल के अंदर गुस्सा बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप आर्मी वालों के अंदर भी देखोगे। बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध को प्रिंस कहा जाता है, एक राजकुमार। अब राजकुमार कैसे होते हैं? बहुत सुख सुविधा होती है, चंचल होते हैं, उनको पता है कल को ये बड़े होकर किंग बनेंगे, बट तब तक मौज करना, मस्ती करना, तो आपके एन्जॉयमेंट का कारक बुद्ध बन जाएगा। राजकुमार का काम है इतनी लेवल पे एजुकेशन लेना कि वो अपनी जनता के लिए कुछ कर सकें, तो ये आपके एजुकेशन का कारक बन जाएगा, आपके कम्युनिकेशन का कारक बन जाएगा। तो इस वे से बुद्ध को बनाया गया है। बुद्ध आपका विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन क्वालिटी है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो सारी चीज़ें बुद्ध से आएंगी। आगे चल के बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लानिटरी राजा का जो काउंसलर है, गाइडेंस है, गुरु है, वो बृहस्पति होंगे। अब एक गुरु का काम क्या होता है? सयानम देना, सिखाना। तो एजुकेशन का, सिखाने का, गुरुओं का, सबका कारक कौन बन जाएगा यहाँ पर? गुरु का। गुरु का ये भी मतलब होता है आपको असली धर्म सिखाना, आपको आपके रिलीजन से वाकिफ़ कराना, तो वो भी किसका काम होगा यहाँ पर? बृहस्पति का। सेम शुक्र, शुक्र को दैत्य गुरु बना दिया। बट प्लानिटरी कोर्ट में शुक्र के दो रोल होते हैं। एक, इसे आप समझेंगे लव इंटरेस्ट, राजा का लव इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, या फिर वैश्य आप इसे कह सकते हैं, जिस वैसे भी आप है। और जनरली इसे बोला जाता है दैत्य गुरु। जितने भी राक्षसों के गुरु थे वो शुक्राचार्य बने, तो दैत्य गुरु का भी रोल इन्हें दिया गया। अब इनका काम क्या? लव, प्लेजर, रोमांस, डिवोशन, इसके अंदर लीन रहना। तो यही काम आपका वीनस करता है। बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिएशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। सेम वे पे शनि, शनि यहाँ पर आम जनता या लेबर जिन्हें हम कह देते हैं, जो एकदम लो लेवल पे जनता होगी, वो सारी शनि के द्वारा शो की जाएगी। अब शनि कैसा? शनि एक कोल्ड, स्लो, पतला, थोड़ा सा लंगड़ा के चलने वाला ग्रह। आम जनता, लेबर भी आप देखेंगे ऐसे होंगे, वो पतले होंगे, डार्क उनका कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाएंगे और शरीर पे बहुत कम लगेगा, उनको बीमारियां बहुत कम लगेंगी, ठीक है। तो ये सारी ही शनि की जो क्वालिटीज़ हैं वो लेबर्स में आ जाती है, क्योंकि वही उनको दर्शाते हैं। फिर आते हैं राहु और केतु। राहु केतु ग्रह नहीं है, इन्हें ग्रह का दर्जा दिया गया है, ठीक है। स्वर भानु की आप स्टोरी जानिए तो आपको पता चलेगा कि राहु केतु बने कैसे, बट ये ग्रह नहीं है, इसे शैडो प्लैनेट्स बोल दिया जाता है।
तो यहाँ पर हम मटेरियल ग्रह जैसे मानेंगे। तो राहु क्या है, आपका ऑब्सेशन, डिज़ायर, एक चुस्त चालाकी जो आपके अंदर होती है वो सब राहु लेके आता है। और केतु, केतु एक लाइन याद रखिए, केतु होता है हायर फॉर्म ऑफ मार्स, मंगल का सुपीरियर फॉर्म। तो केतु साधुओं को दर्शाता है, ठीक है। साधु भी बहुत गुस्सा करते हैं, अगर आपने ध्यान से कभी नोट किया तो साधुओं को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है, दुनिया को छोड़ जाने को दर्शाता है। तो ये सारे सारे केतु के रोल हैं। तो यहाँ तक हमने आके ग्रहों के बारे में पढ़ लिया।